अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप कुछ दिनों के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो लगभग 100 नए मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर राज्य प्रशासन की चिंता बढ़ गई है और तमाम एहतियात बरती जा रही है। अब तक देखें तो 42 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जम्मू में चूंकि कम मामले हैं इसलिए वहाँ पे दुकान आदि खुल चुकी हैं, बाजार आदि खुल चुके हैं। कश्मीर में भी इस बात की चर्चा थी कि श्रीनगर में आज 8 जून से जो कुछ प्रतिबंध हैं वो कम कर दिए जाएंगे, बाजार खुलेंगे, दुकानें सभी खुल जाएंगी, इस तरह की चर्चा थी। और खासतौर पे श्रीनगर प्रशासन ने जो ट्रेडर यूनियंस हैं उनके साथ लगातार बातचीत भी की थी। अब लोगों को ये उम्मीद थी कि आज सभी बाजार खुल जाएंगे, लेकिन जब दुकानदार पहुंचे अपनी दुकानें खोलने के लिए तो वहां पर जो पुलिस है या सुरक्षा बल है वो दुकान बंद कराते नजर आए। उनका कहना है कि अभी दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। अब जो दुकानदार हैं वो परेशान है कि जो प्रशासन है वो असमंजस में खुद है और उसके चलते हम सब असमंजस में हैं। दुकानें खुलेंगी या नहीं इसके बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। प्रशासन को ये बातें साफ साफ बतानी चाहिए कि दुकानें खुलेंगी या नहीं, और खुलेंगी तो कब से, ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी या किस आधार पर खुलेंगी, इस बारे में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश अभी नहीं आए हैं, जिसको लेकर दुकानदार आज परेशान दिखे। प्रवास साक्षी संवाददाता ने जब श्रीनगर में दुकानदारों से बातचीत की तो देखिए उन्होंने क्या अपनी आप बीती सुनाई। तो आज हमें 2-3 दिन से पहले पता चला कि 8 जून से कुछ खुलेगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आएगी यहाँ पे। तो सुबह हम काम पे लिए जब निकले तो आधे शॉप्स यहाँ खुले थे, आधे बंद थे। तो हमें लगा शायद आज से कुछ थोड़ा बहुत डील वगैरह गवर्नमेंट जो है वो देगी। उसके बाद यहाँ से पुलिस फिर से आ गया तो शॉप वालों को बोला कि आप फिर से शॉप बंद करो। अभी हमें गवर्नमेंट से कोई ऑर्डर नहीं आया है कि आप प्रॉपरली शॉप्स खोलो। तो उसकी वजह से ये जो लोग हैं थोड़ा डिस्टर्ब हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी शॉप जो बंद है और दुकान वाले जो है अपनी दुकानों के बाहर बैठे हैं। तो इनके समझ में अभी ये नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन अभी चालू है कि अभी खोल दिया इन्होंने। उसके लिए थोड़ा बहुत हमारे जो यहाँ पे शॉप्स के शॉपकीपर्स है तो उनका माइंड जो है थोड़ा डाइवर्ट है। तो समझ में ही नहीं आ रहा है गवर्नमेंट अभी बोल रहे खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। अगर खोलना है तो प्रॉपरली खोलो, फिर अगर बंद करना है तो फिर बंद करो प्रॉपरली, क्योंकि अभी जो लोगों का माइंड है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, मतलब जाएंगे काम पे, अभी वहाँ पे खुला होगा, किसी को मतलब लाल बाज़ार से आना होता है, वहाँ से आने की तकलीफ़ यहाँ करता है वो, शायद उसको बेचारे को दिमाग में ये होता है आज मैं काम पे निकलूँगा, थोड़ा मतलब कुछ बेचूंगा, क्योंकि अभी आपके हालात जो आपको पता है कि अभी घर में 3 महीनों से पूरा लॉकडाउन है, सारा कुछ बंद है। तो घर में भी वैसी कोई अभी फैसिलिटी है नहीं जिससे मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, तो इंसान को समझ में नहीं आ रहा है तो करे तो क्या करे। आज हम ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गए कि जहाँ पे पूरा ऑल इंडिया में लॉकडाउन खुल रहा है, 01 कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं। हम भी सुबह सवेरे इस उम्मीद से निकले हैं कि आज सारी दुकानें सारा खुला होगा मार्केट। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला पूरा मार्केट हमने देखा यहाँ तक लाल चौक तक आने तक सारा खुला हुआ है, लेकिन यहाँ आने से पहले हमें पता चला कि यहाँ पे दुकानें खोलने नहीं देते हैं। दुकानदार अभी बेचारे क्या करेंगे, अभी अब 4 महीने से बैठे हैं घर में। थोड़ा रिलैक्सेशन अगर हमको भी मिल जाती है, यहाँ से हमको बहुत सारी चीज़ों का ये सामना करना पड़ा। हाँ, अब एक चीज़ है, जो यहाँ से परचेजिंग के लिए आए हैं हम उनको अपील करते हैं कि थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखें और ये मास्क लगाए, जिस तरह सब पूरे इंडिया में हो रहा है इस टाइम। हमारा ज़रूरती ज़िंदगी है। पहले तो वो ये है कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस है ठीक है, लॉकडाउन भी ठीक है, मगर रोजी रोटी कमाना भी अच्छा है, क्योंकि घर में बुढ़ा है, माँ है, बाप है, बच्चे हैं, सब लोग हैं, बीमार है, खाएगा क्या? बोलो ये गवर्नमेंट सोचता है अगर शॉप बंद करें, बोलो इनको कुछ तो रिलीफ दे दो। जम्मू में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है। इस वक्त पता नहीं क्या होता है, करो बंद खोलो, करो बंद खोलो, मगर पता नहीं क्या करना है। हमको समझ नहीं आया क्या करना है, क्योंकि इधर बहुत बड़ा गरीबी है, गुर्बत है, दुकानदार भी है, सब कुछ है। अच्छा, मतलब है नहीं क्या करना है, क्या
क्या नहीं करना है। हमारे गवर्नमेंट का सोचना है इनको क्या करना है। इसने बोला 8 से दुकानें सब खुले जाएगा, सब दुकानदार आए, दुकान खोल गया, पुलिस आता करता करो बंद। अगर ऐसा हुआ या बोला हमको घर पर बैठो, हम गरीब आदमी लोग हैं, हम कहाँ से लाएगा वो खाएगा। कभी बोलता दुकान खोलो 8 तारीख से, आप बोलता बंद करो, आप लोग क्या खाएगा यहाँ। एक ही बार बोलो घर पर बैठो। बातचीत तो हमने बहुत सारी मीटिंग की है उनके साथ, एयर अथॉरिटीज़ के साथ। तो हमने हर वक्त उनको यही बोला कि अगर बाकी जगहों पर है, हिंदुस्तान में जितने भी देखो, ये तो दुनिया में वबा फैला हुआ है, और वबा फैलने के बावजूद भी वहाँ कारोबार चालू हो गया, हिंदुस्तान में भी कारोबार चालू हो गया सर। इसके बावजूद भी हमारा सिर्फ कश्मीर में ऐसा मसला है, यहाँ हर वक्त कन्फ्यूजन में रहते हैं लोग। ये नहीं पता होता है कि खोलना है बंद करना है। जब ये एडवाइजरी निकली है पूरी हिंदुस्तान में, देखिए मतलब मुंबई इतना मतलब जम्मू में खुल गया है, मुंबई खुल गई है, चंडीगढ़ में सब जगह तो खुली है, हर एक स्टेट में लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेटों में काम काज चल रहा है, और यहाँ से ज़्यादा केसेस वहाँ पर आते हैं दिन ब दिन। हम गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करते हैं कि अगर कोई ऐसी एडवाइजरी हमें बताइए कि जिससे हमारा कन्फ्यूजन में दुकानदार सुबह निकलते हैं। आज हमारा ऐसा मसला था कि हमको दुकान खोलनी है, 8 तारीख तक तो डेडलाइन थी, आज तो हो गई खुले, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह हमने खोले हैं दुकान। उसके बाद पुलिस आ गया, बाकी उन्होंने बोला कि एडवाइजरी आई है कि आपको दुकान बंद करना है। वो भी कन्फ्यूजन में है, उनको भी पता नहीं है कि हम क्या करना क्या है। इसलिए हम गवर्नमेंट से भी इल्तिजा करते हैं, हम कारोबारी लोग हैं, हमारा मईशत ख़त्म हो गई है। हमारे मतलब दुकानदार ऐसे भी हैं जिनको खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे मुलाजिम हैं, हज़ारों की तादाद में मुलाजिम है, वो बेचारे घर पर बैठे हैं, हमको उनका भी देखना होता है। जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम उनको क्या देंगे। लिहाजा हम इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से, हमें ऐसी एडवाइजरी दें जिससे हमें ये पता चले कि हमें खोलना है कि बंद करना है। इसी तरह हम घर में बैठेंगे, इससे हमारा कन्फ्यूजन होता है। हम सुबह निकलते हैं, गाड़ी पेट्रोल खर्चा है, बाकी चीज़ है, वो है, इस वजह से हमारा तो खुद भी इसमें मतलब हमारी प्रॉब्लम होती है, दुकानदारों की भी प्रॉब्लम होती है। देखिए, हम अगेंस्ट नहीं है ये लॉकडाउन के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि ग्रोथ इतनी बढ़ रही है, लेकिन इसमें होना चाहिए था वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान, जो कि है ही नहीं। जो कि लॉकडाउन जो उनने स्टार्ट कर दिया, मेरे ख्याल से लॉकडाउन पिछला भी था करप्शन के लिए, जो कि हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। ग्राउंड रियलिटी में देखिए, एक सर्कुलर कल गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कर लिया सर्कुलेट, जिसमें SOPs का नहीं पता है, इंटरनल SOPs जो दुकानदार के लिए होना चाहिए वो नहीं पता है। देखिए, एक दुकानदार जो कि है टैक्सेस जनरेट कर रहा है गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयमेंट्स दे रहा है, तो उसका ख्याल नहीं कर पा रहे ये। तो हमें लग रहा है ये टोटल फेलियर है। इनको चाहिए था ओपनली हमारे साथ आना या पब्लिकली आना, पब्लिश करना व्हाट आर द SOPs। अगर आज खुलना था, जो कि कल बोला था, उसमें डिटेल्स ताकि उर्दू पेपर में भी आनी चाहिए थी, ताकि हर एक पढ़े कि उसका तरीका क्या है। ये जो देखिए 57,000 जो है हमारे रजिस्टर्ड GST होल्डर्स है दुकानदार, 57,000 में एक दुकानदार के पास कम से कम 3 एम्प्लॉयज़ है। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि इतने, क्योंकि ये लॉकडाउन हमारा मार्च से नहीं है, ये हमारा 5 अगस्त से है। तो आप ये बोल सकते हो कि इन 11 अब कुछ दिन 20-25 दिन के बाद हमारा 1 साल हो जाएगा लॉकडाउन का। तो इसमें हमने देखिए, एक तो वो गरीब तबका है जो हमारे मुलाजिम है, उनके हमें एक तो हमारे जो बैंक्स के लोन्स बढ़ रहे हैं क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब इनकम्स नहीं है तो हम कैसे अफोर्ड कर पा रहे, उनको नींव दे पा रहे। आधे तो ऐसे हो रहे कि ले ऑफ्स हो रहे, मुलाजिम को निकाल नहीं अफोर्ड कर पा रहे, वो घर नहीं चला सकते, तो मुलाजिम को क्या देंगे। तो गवर्नमेंट को इस बारे में भी सोचना चाहिए था कि ब्लू कार्ड जो इनका ग्रीन कार्ड होल्डर्स है राशन कार्ड के या रेड कार्ड जो है, उनके लिए एक स्कीम के प्रोवाइड की जाए ताकि उनके घरों में राशन दिया जाए, तो उससे लॉकडाउन का इम्पैक्ट हो जाता। लेकिन ये लॉकडाउन है, कुछ एरियाज़ में नहीं हो पा रहा है, कुछ एरियाज़ में है लॉकडाउन, तो सफ़र हर एक हो रहा है। डॉक्टर्स का ये होना पॉजिटिव, इट्स वेरी डेंजरस।
क्योंकि एक डॉक्टर कम से कम आपको इंटरेक्शन उसके साथ कम से कम 50-100 बीमारों के साथ दिन भर होता है। 19-20 डॉक्टर्स पॉजिटिव हो गए कल, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हो कि ग्रोथ क्या है इसकी। तो आगे कमिंग डेज में क्या होना है अल्लाह ही बेहतर जाने। तो फिर आपको साथ देना पड़ेगा। हमारा तो साथ है, लेकिन गवर्नमेंट क्लियर नहीं है। हर एक बंदे कश्मीरी का मैं कह रहा हूँ, हर एक का सपोर्ट है फ्रॉम डे 1 लॉकडाउन का, लेकिन एक चीज़ है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत गलत तरीके से हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी।